हेलो स्टूडेंट्स। तो इस नए लेक्चर में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे। इसके पहले हमने रेशनल नंबर पढ़ा है, तो आप उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसके आप पहले जाके देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। फिर इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, और उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सो 5x + 6 और 2xy + 7, इस टाइप के जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। या 1 + x² और 1 + x³ + 2x, इस टाइप के जो भी एक्सप्रेशन होते हैं उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। अब इसमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो उनमें या तो एक वेरिएबल हो सकता है या कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। जैसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ 1 + x + 5yz हुआ, वो xyz हो गया, इस टाइप का एक्सप्रेशन हो गया। और 1 + 2xy हो गया, ये इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो वेरियस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल एंड सो ऑन। तो लेकिन इस लेक्चर में हमें सिर्फ और सिर्फ 1 वेरिएबल वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तक ही स्टडी करनी है। सो 1 वेरिएबल वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और वो भी लीनियर होना चाहिए। लीनियर मतलब उनमें जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वेरिएबल की वो 1 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। और ऊपर से वो 1 वेरिएबल का होना चाहिए, 1 वेरिएबल होना चाहिए, 1 वेरिएबल का होना चाहिए। 1 वेरिएबल मीन्स या तो x हो जाए या y हो जाए या z हो जाए और सो ऑन, कोई भी वेरिएबल हो, लेकिन एक वेरिएबल होना चाहिए और वो वेरिएबल की पावर हमेशा 1 रहनी चाहिए। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर मीन्स उसकी पावर जो है वेरिएबल पे 1। इक्वेशन मीन्स जहाँ इक्वल टू का साइन आए, जहाँ इक्वल टू का साइन आए उसको इक्वेशन कह देंगे। जहाँ इक्वल टू का साइन आए वो इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन। फिर इन वन वेरिएबल कहने का मतलब वेरिएबल वहाँ पे सिर्फ एक ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा वेरिएबल नहीं हो सकता। तो ये मतलब हुआ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का, अगर आप वर्ड वाइज समझें तो। फिर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में हम आते हैं अब इसको सॉल्व कैसे करें, या ये सॉल्व से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये इक्वेशन इसके दिखते कैसे हैं। तो x + 6 = 2x + 5, ये एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का एग्जांपल है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का है। क्योंकि यहाँ पे लीनियर, क्योंकि इसकी पावर 1 है, x की पावर 1 यहाँ पे भी है और x की पावर 1 यहाँ पे भी है, दोनों जगह x की पावर 1 है, इस वजह से लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर x की पावर 2, इसका मतलब क्या होता है? x × x। x की पावर 3 मतलब क्या होता है? x × x एंड सो ऑन। x की पावर n का मतलब होता है x × एंड सो ऑन, n टाइम्स x मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरीके से पावर का मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ x 1 टाइम्स है, यहाँ पे भी 1 टाइम्स है, इसलिए लीनियर हुआ। और सिर्फ x वेरिएबल है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हुआ। और इक्वेशन ये इक्वल टू का साइन है तो इक्वेशन तो होगा ही, जहाँ भी इक्वल टू का साइन दे दिया तो इतना तो कन्फर्म है कि वो इक्वेशन है। तो फिर ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का एग्जाम्पल हो गया। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो लगभग मेथड हैं, 2 मेथड हैं। उनको हम देख लेते हैं। 2-3 मेथड है हमारे पास जो सिलेबस के हिसाब से। तो x अगर प्लस a = b, इस टाइप का कोई अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, x + a = b, इस टाइप का कोई दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट मेथड में
ये फर्स्ट मेथड है। तो x प्लस ए, अब ये वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट हमारे पास दिया हुआ है उसी कांस्टेंट को दोनों साइड इक्वेशन से माइनस कर देते हैं। तो माइनस ए इधर भी कर देंगे और b माइनस ए। अब ये माइनस ए दोनों साइड से हुआ है तो इक्वेशन में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि सब्सट्रैक्ट करेंगे तो दोनों साइड कर देंगे और अगर ऐड करेंगे तो दोनों साइड कर देंगे, तो इसलिए इक्वेशन में कोई अंतर नहीं आया। अब नाउ ये प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सो x इक्वल टू हो जाएगा b माइनस ए। ये इक्वेशन हमारा सॉल्व हो गया। इस तरीके से हम फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर लेंगे। नाउ सेकेंड मेथड अब हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास इक्वेशन ऐसा फिर पहले जैसा ही दिया हुआ है, x प्लस ए इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, तो इसमें एक मेथड ये है कि हम a को इधर ट्रांसपोज कर लें। तो a इधर प्लस साइन के साथ है तो इधर आएगा तो a निगेटिव साइन के, मतलब अगर ये इक्वेशन ये इक्वल साइन के बगल में अपने बगल में इक्वल साइड के इस साइड शिफ्ट होता है तो ये इस पर साइन चेंज हो जाता है। तो x इज इक्वल टू बी, और चूँकि ये LHS से RHS आ रहा है तो ये इक्वेशन में निगेटिव साइन आ जाएगा, इसके सामने निगेटिव साइन आ जाएगा तो b माइनस ए। तो हम दोनों मेथड में जहाँ से जिससे चाहे उससे कर सकते हैं। नाउ अब हमारे पास सेकेंड के बाद थर्ड मेथड, अगर हमारे पास इक्वेशन ax इज इक्वल टू बी टाइप का है और वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, a एंड b ये कांस्टेंट है, ये तो हमें पता ही है, a एंड b आर कांस्टेंट्स, कोई भी कांस्टेंट्स है। तो एक तरीका तो ये हुआ कि फर्स्ट मेथड इसमें हुआ कि हम जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें, उसके मल्टीप्लिकेटिव। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने पहले भी देखा था, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसका 1/, वो नंबर होता है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड करेंगे तो इंटू ax इज इक्वल टू बी। अब ये 1/a से a कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू बी आ गया। तो अगर इस टाइप का दिखे तो हम सीधा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसमें पहला मेथड तो ये हो गया थर्ड का फर्स्ट। नाउ दूसरा थर्ड का सेकंड जो है ये मेथड होगा कि अगर ax इक्वल टू बी टाइप का इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है तो हम इस a को नीचे ले आएँ। तो ये यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल टू जो वेरिएबल के साथ दिया हुआ है उसको हम नीचे ले आएंगे तो x इक्वल टू बी बाई ए हो जाएगा, x इक्वल टू बी बाई ए हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा जो कि b बाई ए निकल के आ रहा है। नाउ थर्ड जो इक्वेशन है हमारे पास, नाउ थर्ड इक्वेशन जो हमारे पास अगर आता है इस तरीका, अगर इस टाइप का इक्वेशन है ax प्लस बी इक्वल टू सी। नाउ अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड ही है। जैसे हम पहले क्या करेंगे, जो हमने पहले ट्रांसपोज अप्लाई किया तो वेरिएबल के साइड से जो कांस्टेंट है उसको इधर पहले आगे LHS से RHS ट्रांसफ़र कर लेंगे। LHS से RHS, ये LHS है, ये RHS है, ट्रांसफ़र कर लेंगे। नाउ ax इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा c माइनस बी। अब फिर x इक्वल टू सी माइनस बी, और ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे नीचे आएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। x इज इक्वल टू सी माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। आज इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मैं प्रॉब्लम में नहीं जाने वाला, आप प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा। कोई डाउट होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। सो अब आते हैं सिंपल एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो एप्लीकेशन क्या है लीनियर इक्वेशन का, यूज कहाँ है, क्यों हम लीनियर इक्वेशन को पढ़ते हैं, तो इसमें यूज क्या है तो वो हम देखते हैं कि एग्जांपल लेके। पहला एग्जांपल हम देखते हैं कि आखिर इसका यूज कहाँ होता है। तो हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है कि टू नंबर्स
are in ratio 5:3. If they differ by 18, find the number. क्वेश्चन आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम उसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में चेंज करेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये वर्ड प्रॉब्लम है तो स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट से हम पहले उसको चेंज करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास दिया हुआ है कि दो नंबर इनका रेशियो 5:3 है। तो अगर किसी दो नंबर का रेशियो 5:3 है मतलब ये सिंपलेस्ट रेशियो है, जो उनमें कॉमन होगा वो कट चुका होगा। तो लेट नंबर हम मान लेते हैं, लेट दी कॉमन पार्ट जो कैंसिल हो चुका है रेशियो के बाद, सपोज कि हमारे पास कोई 15/10 है, 15/10 है, तो इन दोनों का रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो कितना होगा? सिंपलेस्ट रेशियो अगर हम डायरेक्ट इसको 5 से कैंसिल करें तो 3/2 और 3:2 होगा। अगर हम 15:10 करें तो इसमें 5 कॉमन निकला। इसी तरह इसमें हो सके कोई नंबर x हो कॉमन हो, तो वो नंबर x जो कॉमन है उसको हम ले लेते हैं 5x ले लेते हैं। तो इन दोनों का रेशियो 5x और 3x होगा। ये जो मेन नंबर होंगे, जो नंबर्स होंगे वो ये होंगे कुछ इस तरह के, क्योंकि 15:10 का रेशियो जो हमारे पास आया हम देख रहे हैं 3:2 आया। अगर हम इसको 5 से कैंसिल करें तो ये 3 बार में, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 5 कॉमन निकल के आएगा। तो हम इसको 5 × 3 लिख सकते हैं इस टू 5 × 2 लिख सकते हैं अगर हम 3:2 को लिखना चाहें तो, क्योंकि 5 तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। तो वही चीज़ है कि x तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम लिखना चाहें तो इसको लेट द नंबर्स का रेशियो जो हमारे पास 5x:3x आ चुका है। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन पे हम आते हैं कि नंबर का रेशियो तो 5:3 है। इफ़ दे डिफ़र बाई 18, वो 18 से डिफ़र करें मतलब उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 18 है। डिफरेंस मतलब उन दोनों को माइनस करने पे 18 आ रहा है। तो 5x - 3x = 18, यही तो कह रहा है कि दोनों का अगर हम माइनस करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें एक नंबर को दूसरे नंबर में से, तो 18 आ रहा है, मतलब बड़े नंबर में से। तो बड़ा 5x यहाँ पे दिख रहा है, तो 5x में से 3x को माइनस करेंगे = 18। सो 5x - 3x = 18 हो गया। नाउ 5x - 3x 2x = 18, x = 9, x = 9 हो गया। नाउ नंबर्स जो है वो 5x एंड 3x है। तो अब 5 × 9 नंबर पहला नंबर और 3 × 9 दूसरा नंबर। यहाँ पे 9 जो है वो कॉमन था। 45 पहला नंबर एंड 27 दूसरा नंबर। तो इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का यूज करके और डिफरेंट टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब इसी तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं छोटे छोटे, और आप सॉल्व करिएगा। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप फिर हमसे पूछ सकते हैं। तो इतना ही बस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम में था। और नाउ सॉल्विंग एन इक्वेशन हैविंग अ वेरिएबल ऑन बोथ दी साइड, इस टाइप के प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो इस टाइप का प्रॉब्लम पहले हम हेडिंग डाल दें, सॉल्विंग एन इक्वेशन हैविंग a variable on both the sides, मतलब वेरिएबल दोनों साइड होना चाहिए। वेरिएबल का मतलब x y z जो भी हम ले रहे हैं वो दोनों साइड होना चाहिए। एग्जांपल के लिए इस टाइप का इक्वेशन 3x = 2x + 18। अब इसमें वेरिएबल बोथ साइड है, मतलब इस साइड भी वेरिएबल x है, इस साइड भी x है। तो इसमें क्या करना है, बस ट्रांसपोज करके सॉल्व करते जाना है। नाउ ट्रांसपोज करके कैसे सॉल्व होगा,
तो इसको इधर ले आएंगे, ये प्लस में यहाँ पे है, इसके सामने प्लस साइन लगा हुआ है, कुछ नहीं तो प्लस लगा हुआ, इधर आएगा तो माइनस, तो 3x माइनस 2x इक्वल टू 18 हो जाएगा। x इक्वल टू 18, 3x माइनस 2x मतलब 3x में से 2x गया तो 1x बचा, 1x मतलब कुछ नहीं x, तो 1x मतलब x, तो x इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। तो इस टाइप के इक्वेशन हमारे पास आ सकते हैं। एग्जाम्पल अगर t के फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे 5t प्लस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5 ऐसे दिया हुआ है, तो फिर हम पहले क्या करेंगे कि वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड कर लेंगे। तो वेरिएबल हमारे पास ये हैं t वाले, तो 5t माइनस 3t इक्वल टू -5 तो है ही, -5 बचा हुआ है, और ये 3 प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5t माइनस 3t 2t इक्वल टू -8 हो जाएगा, और ये 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू आ जाएगा -8/2 इक्वल टू -4, तो t इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। माइनस साइन से घबराना नहीं है, उसमें माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस आंसर से लेना देना है। और फिर हमारे पास और भी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम ऐसा आता है x इक्वल टू मान लीजिए 4/5 x प्लस 10, तो 5 को हम इधर ले जाएंगे, तो 5x डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 10। अब यहाँ 4 इस टोटल ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ, मतलब 4 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और 4 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरीके से 5x इक्वल टू हो जाएगा, पहले x में मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस 4 10 में मल्टीप्लाई होगा तो 40। नाउ आप 4x प्लस में है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 5x माइनस 4x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 40, देन x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 40, क्योंकि 5x माइनस 4x 40 हो गया। तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हमने देख लिए। अब अभी तो हमारे पास एक तरह के और प्रॉब्लम्स बचे हुए हैं, मेरे ख्याल से ये लास्ट टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे। अब हम इनको देखते हैं कि ये क्या है। तो ये प्रॉब्लम्स कुछ इस तरह के हैं कि हमको इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 6x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3/6, इस टाइप के हमारे पास प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। अब हमको क्या करना है कि इनको सॉल्व करके और हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कुछ नहीं है, अभी यहाँ पे 1/1 हो गया, क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। अब हम क्या करते हैं, 3 और 1 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 1 से तो 3 1 हो जाएगा, 3 एलसीएम 3 और 1 का 3 आ जाएगा। नाउ 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1, तो इसमें फिर 6x प्लस 1 ये 1 हो जाएगा, प्लस 1 से डिवाइड करेंगे पहले 3 को, तो 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स डिवाइड होगा, और फिर 3 टाइम्स जो आता है हमारे पास, जैसे 1 से डिवाइड किए 3 को तो 3 टाइम्स में डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब ये जो 3 आया इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 1 हो जाएगा। सिमिलर केस में 3 को 3 से डिवाइड किए, इस 3 से इस 3 को डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद 3 से 3 डिवाइड हुआ 1 टाइम्स में, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिए, बस ऐसे हमको करते जाना है। तो ये ऐसे हो गया, और इक्वल टू में x माइनस 3 डिवाइड बाई 6 रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आया 6x प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइड बाई 6। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चाहें तो लगा सकते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई, तो 6, या उसके पहले हम एक काम करें, ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 6x
और ये 3 + 1 4 हो जाएगा, ये 3 + 1 4 हो जाएगा डिवाइड बाई 3 इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइड बाई 6। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर लिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6x + 4 डिवाइड बाई हमारे पास था 3 इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइड बाई 6। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 6 इंटू 6x + 4 इक्वल टू 3 इंटू x माइनस 3 हो जाएगा। फिर 6 इंटू 6 36 प्लस 36x एंड 6 4 जा 24 इक्वल टू 3x माइनस 9। 3x और 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। नाउ अब 36x माइनस 3x, ये प्लस 3x है, माइनस इधर आएगा तो माइनस में, और 24 क्योंकि पहले हम देख चुके हैं कि फिर वेरिएबल वाले को एक साइड, वेरिएबल तो ये वेरिएबल वाले हैं इन दोनों को एक साइड, और ये कांस्टेंट है तो ये इसको इन दोनों को एक साइड। तो 36x माइनस 3x हो जाएगा इक्वल टू -9 पहले से था और -24 हो जाएगा, -24 हो जाएगा। ये 24 प्लस में था, यहाँ पे 24 प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। नाउ 36 माइनस 3x, 36x माइनस 3x तो 33x हो जाएगा इज इक्वल टू 9 माइनस 24। 9 माइनस 24 हमारे पास -9 माइनस 24। तो अगर सेम साइन के साथ है तो माइनस 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 जो होते हैं वो भी प्लस हो जाएंगे और उनके सामने नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो 24 एंड 9 आपके पास 33 आ जाएगा। 33 माइनस 33 क्योंकि नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव रहेगा। अब x इक्वल टू -33 डिवाइड बाई 33 तो ये इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। निकाल लिए फिर लेकिन हमको कहेगा कि वेरीफाई करना है, तो हमारे पास वेरीफाई करने के लिए 6x + 1 डिवाइड बाई 3 + 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 इस टाइप का दिया हुआ था डिवाइड बाई 6। तो इस टाइप का दिया हुआ था, दोनों साइड हम x की जगह -1 रखते हैं तो 6 इंटू -1 + 1 डिवाइड बाई 3 + 1 इक्वल टू -1 - 3 डिवाइडेड बाई 6 ऐसा हो गया। अब हम दोनों साइड को देखेंगे अलग अलग कि इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो 6 इंटू -1 + 1 डिवाइड बाई 3 + 1 इज इक्वल टू -1 - 3 डिवाइडेड बाई 6 ऐसा था। तो -6 + 1 डिवाइड बाई 3 + 1 इक्वल टू माइनस, हमें चेक करना है ये इक्वल टू अभी हम हटा देते हैं कि दोनों इक्वल है कि नहीं, ये चेक करना है। तो -4/6। अब नाउ फिर -5/3 + 1 क्योंकि इन दोनों को -6 और +1 तो -5, ये -4/6 आ चुका है। तो इस 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें, 2 से दोनों को डिवाइड करें तो -2/3 आ जाएगा। अब नाउ इस 3 को इधर मल्टीप्लाई करें तो ये 3 हो जाएगा -5 + 3 डिवाइड बाई 3। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, फिर -2/3। तो दोनों साइड -2/3 आ गया, यानी कि इक्वेशन जो हम सॉल्व किए हैं वो सही है। थैंक यू वेरी मच।